ओके गाइस, सो आज हम आपके फेज़ वन के पहले लेक्चर्स के ऊपर चलते हैं जो कि कॉन्सेप्चुअल है, और मैं आपको चार्ट में भी इसमें थोड़ी बहुत एग्जांपल्स वगैरह दिखाऊंगा। तो मैं बिल्कुल डीप में इसमें लेके जाऊंगा आपको। जो पहले इसके अंदर प्रॉब्लम्स थी उनसे रिलेटेड भी हम बारे में बात करेंगे, तो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा। सो हमारे पास है फेज़ वन। ओके, सी सी पीस। देखो इसमें जो सी है ना, ये छोटा है। इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ओके, सो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिनको मैंने आपको अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स, सेंटेंसेस, इनके तरीके से आपको बताया था, ठीक है। तो ये किस तरीके से आपको मार्केट में काम करके दिखाएंगे, जो भी एसेट का प्राइस होता है उसको शो करेंगे। तो कई सारी चीज़ें हैं जो आपको इस एक वर्ड से पता लगेगा, इसकी अलग ही दुनिया है। तो अब मैं आपको कैंडलस्टिक चार्ट की दुनिया के बारे में बात करूँ, ठीक है। तो ये वो अल्फ़ाबेट्स हैं जिनके बारे में आपको बात कर रहा था, किस तरीके से हमें दिखते हैं, कैसे होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनके मॉड्यूल्स के बारे में। मैंने इनको मॉड्यूल्स में बांटा हुआ है, ठीक है। मॉड्यूल्स में इनके सबसे पहले पार्ट आते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं वन सीपी। देखो सीपी का मतलब है यहाँ पर वन कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, वन सीपी, वन कैंडलस्टिक पैटर्न। वन सीपी यहाँ पर होते हैं आपके, जैसे मैं बात करूंगा सबसे पहले लाइक हैमर के बारे में, ठीक है। हैमर के बारे में, तो जो ये हैमर होता है ये बड़ा ही पावरफुल होता है। हैमर दिखता कैसा है मैं आपको बना के दिखाता हूँ। हैमर एक आपका ग्रीन कलर का, जो ग्रीन कलर की जो कैंडल होती है जो इस तरीके से आपको दिखती है, इसे हम लोग बेसिकली हैमर कहते हैं। ये कई तरीके का होता है। एक आपके पास इस तरीके का होता है, इसमें ऊपर भी लाइन होती है, ठीक है। एक आपके पास इस तरीके के होता है जिसमें थोड़ी सी जो ये सेंटर पार्ट है, अभी मैं आपको बताऊंगा ये सेंटर पार्ट क्या होता है और किस तरीके से हम इसको देखते हैं, ठीक है। देखो बेसिकली क्या है, जो एमएमसी है इसमें मैं आपको हर चीज़ के डिटेल के बारे में बात करूंगा, ना कि मैं बेसिक चीज़ों के बारे में। बेसिक चीज़ों के लिए आपको बेसिक टू एडवांस की तरफ जाना चाहिए, जहाँ पर आपको कैंडलस्टिक के बारे में पता लगेगा वो क्या होता है, इनको विक को क्या बोलते हैं, नीचे का ऊपर का हिस्सा क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको उसमें पता लग जाएगी। यहाँ पर मैं आपको बेसिकली फंक्शंस के बारे में बताऊंगा, उनके बारे में नहीं कि वो है क्या, क्योंकि वो है क्या वो आप जानते हो, हैमर आप सभी जानते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे इनके आगे के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। मेरा एमएमसी में मैंने इस तरीके से चीज़ें बनाई हुई है। ओके, तो ग्रीन कलर की कैंडल ये आपको रखनी है, ज़्यादातर ग्रीन रखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इनके नेम्स। देखो इसको हम लोग नॉर्मल हैमर कहते हैं, इसको हम लोग टॉप विक कहते हैं, इसको हम लोग पार्शियल कहते हैं, और इसको हम लोग टॉप विक पार्शियल कहते हैं, ठीक है। और जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ देखते हैं, ठीक है, जब हम
लेफ्ट से राइट की तरफ देखते हैं तो ये क्या होते हैं, ये पावरफुल होते चले जाते हैं। जो सबसे साफ दिखता है वो सबसे कमजोर होता है। ठीक है, जब हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो ये कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, तो इसका वाइस वर्सा आप कह सकते हो। ठीक है, तो जो सबसे आपको ये जो सबसे क्लियर दिख रहा है ना, जिसकी सबसे क्लियर बॉडी है, यहाँ पर आपको दिख रही होगी, जिसकी सबसे क्लियर बॉडी है और बड़ा अच्छा इसका पूरा रूप है, तो ये सबसे कमजोर होता है, सबसे वीक। ठीक है, जैसे ही उसके ऊपर एक लाइन आ जाती है ऊपर की साइड, तो इसके पास प्रेशर आ जाता है, ऊपर से भी एक प्रेशर आता है, नीचे से तो आ ही रहा है, ऊपर से भी आता है। तो अभी मैं बताऊंगा आगे ये प्रेशर कैसे आ रहा है, आपको किस तरीके से दिख रहा है, ये आपको आगे कौन सा भी बताऊंगा। तो इनके नाम होते हैं, आप ये समझिए कि जो इसकी शेप है, इसकी शेप के हिसाब से पावरफुल हम राइट में चलते हैं तो होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से, तो ये पावरफुल किस तरीके से, पावरफुल बुलिश, ये बुलिश में पावरफुल होते चले जाते हैं, मतलब बुल साइड में मार्केट को उठाने के टाइम पे ये पावरफुल होते चले जाते हैं, इसका मतलब ये। नेक्स्ट हमारे सामने आता है 1 CP मॉड्यूल में हैंगिंग मैन। वो भी सेम इसी की तरह दिखता है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर कुछ चीज़ें अलग होती हैं। मतलब हैमर में तो आप जानते हो कि इसकी जो ओपनिंग है वो नीचे होती है, उसकी क्लोजिंग जो होती है वो ऊपर होती है। यहाँ पर आपको पता ही है इसमें क्या होता है कि इसकी जो ओपनिंग होती है वो नीचे होती है, क्लोजिंग जो होती है वो ऊपर होती है, तो इसलिए ग्रीन बन जाता है। हैंगिंग मैन में उल्टा होता है, हैंगिंग मैन की जो ओपनिंग होती है वो ऊपर होती है और जो क्लोजिंग होती है वो नीचे होती है, और वो रेड कलर का हो जाता है इसी वजह से। ठीक है, उसे हम लोग रेड कलर का कहते हैं, लाइक दिस। ये आपको देखिए, एक ये हो गया। एंड देन इस तरीके से ये सारे यूज होंगे आके। अब वो मत करो कि मैं कुछ भी बता रहा हूँ या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब चीज़ें तो काम की नहीं है। अभी रुको जरा, सब्र करो। अगर ये पार्ट आपने याद ध्यान ध्यान से समझ लिया, पढ़ लिया, जब मैं आगे आपको डीएनए स्ट्रक्चरल मैपिंग समझाऊंगा ना, सबसे लास्ट का टॉपिक, तब आपको पता लगेगा कि ये क्या था। स्टार्टिंग बेसिक से ही करी है, तो इसलिए बेसिक को अच्छे से याद करो। ओके, ये मेरे सामने बन गया। इसके अंदर भी सेम यही नाम रहते हैं, नॉर्मल, टॉप वेक, पार्शियल और टॉप वेक पार्शियल, सेम रहता है, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, नेम सबके सेम रहते हैं, इसमें कोई ज़्यादा आपको फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। इनमें भी हम लोग क्या करते हैं, जब हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो इनके पास भी ये पावरफुल होते चले जाते हैं, मतलब ये पावरफुल बियरिश होते चले जाते हैं। ठीक है, मतलब बियरिश कैंडल, ये सिंगल कैंडल में, अगर मैं सिंगल कैंडल की बात करूँ 1 CP, तो ये पावरफुल होते चले जाते हैं जैसे जैसे इनकी बॉडी बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्यों है जो ये पावरफुल होते जा रहे हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा अभी इनके अंदर किस तरीके से ये मैं पावरफुल बोल रहा हूँ, क्या रीज़न है इनके बीच में, इनके जो है कि इनकी बॉडी बड़ी होती जा रही है तो ये पावरफुल हो रहे हैं, इनकी विग बड़ी होती जा रही है तो पावरफुल हो रहे हैं। इसका रीज़न बेसिकली इनके बॉडी के अंदर छुपा हुआ है। इनकी जो बॉडी है, मैं हैंगिंग मैन और ये दोनों के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, इनके अंदर जो बॉडी होती है ये अलग तरीके की चीज़ है। ये सिंगल सिर्फ ये बॉडी नहीं है, दिस इज मोर देन जस्ट ए बॉडी। इस बॉडी को होल्डिंग वॉल्यूम बोला जाता है। होल्डिंग वॉल्यूम मतलब वो चीज जिसको रोक के रखा हुआ है मार्केट में, जो रुकी हुई है। जैसे मैंने पैसा लगा के रखा हुआ है, होल्ड करा हुआ है, उसे हम लोग होल्डिंग वॉल्यूम कहते हैं। तो ये होल्डिंग वॉल्यूम एक ट्रस्ट पैदा करता है, एक ट्रस्ट पैदा करता है लोगों के बीच में कि भाई यहां पर इतनी ज्यादा सेलिंग हुई है तो मैं इसके साथ चलूंगा, इसमें कम है तो मैं इसके साथ नहीं चलूंगा, इसके बाद अगर ये आ जाएगी तो मैं इसके साथ सेल में चला जाऊंगा, लेकिन इसके साथ नहीं जाऊंगा। अभी जब मार्केट के आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे, मैं दिखाऊंगा आपको, पता लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। बॉडी इज द किंग, बॉडी ही सब कुछ है। लेकिन सिर्फ बॉडी ही सब कुछ नहीं है, उसके अंदर कैंडल की लाइंस भी होनी चाहिए, यानी कि विक्स होनी चाहिए, शेडो होनी चाहिए, वो सब होनी चाहिए। ठीक है,
कैंडलस्टिक के बेसिक डिटेल के बारे में आपको बेसिक टू एडवांस में मिल जाएगा, ऑलरेडी लोग जानते हैं तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जो नहीं जानते हैं आप बेसिक टू एडवांस में जाके देख सकते हो, वहाँ पर आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज मिल जाएगी, ये कैंडल्स है क्या, कैसे काम कर रही है। तो ये ट्रस्ट पैदा करती है, जितना बड़ी बॉडी उतना बड़ा ट्रस्ट। उसके बाद हमारे पास में नेक्स्ट 1 CP कैंडल आती है, जिसे हम लोग बोलते हैं शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर, कोई भी आप लगा सकते हो। मैं चलो इन्वर्टेड हैमर से शुरू करता हूँ। इन्वर्टेड हैमर, अब ये जो इन्वर्टेड हैमर है ये भी बड़ा पावरफुल होता है, ठीक है, क्योंकि ये मार्केट को दोनों तरीके से काम करता है, ये गिराता भी है मार्केट को, उठाता भी है। ये ग्रीन कलर का उल्टा हैमर होता है, ग्रीन कलर की बॉडी होती है इसकी, ठीक है, और ये उल्टा बना रहता है, इस तरीके से बना रहता है। इसमें लो विक होती है, नीचे की लाइन लगी रहती है इसकी, ठीक है, जिसे हम लोग शेडो बोलते हैं। और ये होता है जिसकी बॉडी थोड़ी बड़ी रहती है नॉर्मल से, ठीक है। उसके बाद जिसके नीचे विक होती है, नेम सेम रहते हैं, इन्वर्टेड हैमर, लोविक, बस इसका नाम चेंज हो जाएगा, लोविक पार्शियल इन्वर्टेड हैमर एंड लोविक पार्शियल इन्वर्टेड हैमर, नाम सबके सेम है, ठीक है, नाम हम इसको इस तरीके से, तो मैं नाम लिख देता हूँ इनके क्योंकि ये थोड़ा सा नया है। इसे आप शेडो भी कह सकते हैं। इन्वर्टेड हैमर में एक अलग चीज़ होती है, यहाँ थोड़ा सा मैं डिटेल में बात करूंगा, आपको बताऊंगा क्या अलग चीज़ होती है। इसके साथ एक कॉन्सेप्ट काम करता है। पहले तो ये समझो कि ये जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो ये बियरिश हो जाता है, यानी कि एक पावरफुल बियरिश कैंडल की तरह काम करता है, ठीक है। देखो वीक होना और पावरफुल होने में फर्क बताता हूँ क्या। वीक अगर कैंडल है, इसका मतलब है कि वो थोड़ा सा मूव देके रिवर्स कर जाती है। मतलब जैसे मैंने बोला हैमर राइट टू लेफ्ट अगर चलेंगे हम तो वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, तो उसका मतलब है कि वो थोड़ा सा मूव देके रिवर्स कर जाए, इसका मतलब ये होता है। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है, जब हम लोग इसमें राइट टू लेफ्ट चलते हैं ना तो ये पावरफुल बियरिश हो जाता है, नहीं सॉरी बुलिश हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ये सीधे देना शुरू कर देता है, ऑपोजिट सिग्नल देना शुरू कर देता है, पावरफुल बुलिश हो जाता है ये। अब सोचोगे एक इन्वर्टेड हैमर पावरफुल बुलिश कैसे हो गया। पावरफुल बुलिश होने का कारण है इसके अंदर एक लागू होने वाला कॉन्सेप्ट जिसे हम लोग बोलते हैं CBC। दिस इज द कैंडल बॉडी कंडेंस, इसे मैं बोलता हूं कैंडल बॉडी कंडेंस। कैंडल बॉडी कंडेंस का मतलब होता है एक ट्रेंड नीचे आया एंड देन उसके बाद एक कैंडल की बॉडी ऊपर से छोटी हो गई और वो विक छोड़ देती है और वहीं से मार्केट दोबारा रिवर्स करके भाग जाती है, इसीलिए इसको कैंडल बॉडी कंडेंस कहते हैं। मार्केट यहीं से ही बियरिश से बुलिश हो जाती है एकदम, अगर नीचे बन गया नहीं बॉटम पे तो उसका मतलब है कि अगर वहां पर जाके बना और ऐसी कैंडल आ गई जिसका मतलब मार्केट अपने आप को रिवर्स कर सकती है। दूसरी कंडीशन में ये काम करता है, तो जब हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं और ऐसी कैंडल आ जाए तो चांसेस हैं कि मार्केट को रिवर्स करने की कोशिश कर देगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पे कैसा आपको ये दिखता है। यहां हम चलते हैं, यू कैन सी लाइक दिस, ये आपको बनता हुआ दिख रहा है, नीचे आते ही अपने आप को रिवर्स करना शुरू कर रहा है, टॉप पे पहुंचते ही रिवर्स करता है,
मतलब टॉप पे है, ऊपर है, तो फिर बाद में नीचे करना शुरू कर देगा, लेकिन अगर नीचे है तो उठाना शुरू कर देगा। जितना क्लियर होगा उतना फेक मूव दिखाएगा दोनों साइड में। देखो ये बहुत क्लियर है, यहां पर अगर आप देखोगे तो बिल्कुल साफ है, सबसे पहले वाला, तो ये सबसे कमजोर है। ये बेरिश भी कर रहा है, देखो बेरिश बेरिश भी कर रहा है, बुलिश भी कर रहा है। ये क्योंकि इसके नीचे हल्की सी वीक है, अगर बिल्कुल भी वीक नहीं होगी तो ये फिर वैसे ही कंडीशन में काम करेगा जो मैंने आपको समझाया, कि डायरेक्ट मार्केट को उठाना शुरू कर देगा। जितनी छोटी इसकी बॉडी होगी उतना ज्यादा पावरफुल ये अपने आप को करके दिखाते हैं। देखो यहाँ छोटी बॉडी, तो देखो मार्केट को रिवर्स कर दिया इसने। और भी मैं आपको इसके अंदर दिखाता हूँ किस तरीके से ये काम करता है, पावरफुल होता है। ये देखो आपको दिख रहा है यहाँ पर, अपने आप को मार्केट को कर रहा है। लोकेशन मैटर करती है, वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। सेम चीज हैमर के साथ है। हैमर को आप देखो, हैमर उतना पावरफुल होगा जितनी उसकी बॉडी ऊपर से वीक होगी, नीचे बॉडी बड़ी होगी, नीचे की वीक होगी, देखो है ना। ये वो हैमर नहीं जो आपको लग रहा है। सो इस तरीके से हैमर काम करता है। हैमर जितना कम बॉडी वाला होगा, जितनी छोटी उसकी बॉडी होगी, उतना वो कमजोर होगा। ठीक है, जैसे जैसे आप ये देख सकते हो, जैसे आप ये देख सकते हो, इसकी बॉडी बहुत छोटी है, कमजोर हैमर है। इसकी बॉडी जितनी बड़ी होगी ये उतना पावरफुल होगा। कमजोर मतलब ज्यादा मूव नहीं आएगा और अपने आप को फेल कर देगा। देखो ज्यादा मूव नहीं आएगा, अपने आप को फेल कर देगा। इसी तरीके से आपका हैंगिंग मैन है। देखो हैंगिंग मैन की बॉडी अच्छी है, वीक अच्छी है, देखो मूव मूव भी इसने बिल्कुल नहीं दिया। वाई? क्योंकि हैंगिंग मैन बेरिश पैटर्न, तो उसका काम है मार्केट को गिराने का, और अगर ऑलरेडी मार्केट गिरी हुई है तो वो और नहीं गिरा सकता। वो आपको बताऊंगा आगे किस तरीके से काम करेगा, कैसे नहीं करेगा, अभी आगे समझाऊंगा कैसे आपको काम करता हुआ दिखेगा मार्केट में। ओके, तो देखो जितना क्लियर होगा हैमर उतना ज्यादा वो फेक होगा। ये देखो फेल कर दिया इसने, फिर दोबारा से ऐसा बन गया, एंड देन अपने आप को ऊपर चला गया। जितना क्लियर होगा, जितना छोटा होगा, उतना वो फेक होगा। ज्यादातर कंडीशन में वो अपने आप को फेक दिखाएगा। बाकी तो देखो आप चार्ट पे जितना ज्यादा हैमर्स को देखोगे, जितने ज्यादा कैंडल्स को देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ज्यादातर आपको पार्शियल हैमर ही दिखेंगे काम करते हुए। बॉटम पे पार्शियल हैमर दिखेंगे काम करते हुए, टॉप पे पार्शियल हैमर आपको फेक दिखेंगे, क्योंकि लोकेशन का फर्क है। लोकेशन भी आपको समझाऊंगा कि ये ऐसे नहीं है कहीं भी काम कर देंगे। ठीक है, ये देखो आपको पार्शियल हैमर दिख रहा है, कितने हैमर्स हैं आप खुद देख सकते हो। देखो पार्शियल हैमर है ये रहा। ठीक है, अभी हैमर ही काम कर रहे हैं तो हैमर बना हुआ है। देखो हैमर बना हुआ है, मूव दिया है, एंड देन दोबारा से यहाँ पर। तो जनरली क्या है, वही चीजें हैं कि अभी हम सिंगल सिंगल देख रहे हैं तो मैं आपको सिंगल सिंगल बता रहा हूँ। अभी मैं कंबाइन करके नहीं दिखा रहा, सिंगल कैंडल के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं हैमर को अगली कैंडल से मैच कर दूंगा, या फिर इन्वर्टेड हैमर को अगली कैंडल के साथ मैच कर दूंगा, तो बात कुछ और हो जाती है। केमिकल एलिमेंट है एक तरह से, कंपाउंड बना देगा अगर मैं उसको किसी और एलिमेंट के साथ कर दूं। तो अभी मैं कंपाउंड के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं सिंगल एलिमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, लाइक ये आप देख सकते हो, पार्शियल हैमर है, पार्शियल हैमर है। ठीक है, तो देखो ऊपर जाके छोटा हो गया तो देखो फेक हो गया। तो इस तरीके से ये बेसिकली काम करता हुआ आपको दिखेगा। इन्वर्टेड हैमर है। परफेक्ट। ठीक है, तो अब इस तरीके से आपकी कैंडल बॉडी कंडेंस काम करती है इसके अंदर। इन्वर्टेड हैमर देखो, सिंगल तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंगल ही कैसे काम कर रहा है। ये तो सिंगल्स में हो गए, और भी हैं, और भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा भी आगे कैसे कैसे आपको दिखते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकेशन सबकी किसी जोन पे होनी चाहिए जो मार्केट को रिवर्स करे। ऐसे कहीं भी नहीं बनेगा, ऐसे कहीं भी बन जाएगा तो आप यूज नहीं कर सकते इसको। इनकी लोकेशन होती है अपनी। नेक्स्ट 1 CP मॉड्यूल में हम लोग बोलेंगे मारो बोजू के बारे में। स्पेलिंग मुझे पक्का नहीं पता क्या है, एक बार देख लेना आप अपनी साइड से। मारुबोजू बेसिकली बहुत बड़ी सी कैंडल होती है जिसमें विक बहुत कम होती है या नहीं होती है। दोनों कलर का होता है ये, ग्रीन और रेड दोनों होता है। तो मैं आपको ग्रीन के बारे में बताता हूँ, रेड आप खुद समझ लेना। ठीक है, बहुत ही बढ़िया पैटर्न में आता है ये। समझाता हूँ कैसे आपको। अरे ये कैसे होगा? बहुत ही बढ़िया पैटर्न्स में आता है बेसिकली आपका।
ये नॉर्मल है, ठीक है, इसके नाम भी मुझे लिखने पड़ेंगे क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है जो आपको बताना है मुझे। इसे बोलते हैं अवेयरनेस। ये मेरा अपना बनाया हुआ है अवेयरनेस, और ये बहुत ही भयंकर तरीके से काम करता है। ये नेगेटिव अवेयरनेस है, तो आप इसको नॉर्मल भी कह सकते हो, इसमें इसका कोई फर्क नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है स्पिनिंग, स्पिनिंग मारुबोजू। अब सोचो ये अवेयरनेस का क्या मतलब है। मारुबोजू का काम होता है ट्रेंड को कंटिन्यू करना, तो अब ये कैंडल बेसिकली या एग्जीक्यूशन या फिर एनालिसिस में यूज नहीं होती, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन में यूज होती है। इसको सिर्फ ऑब्जर्व किया जाता है कि इसके बाद मूव क्या आएगा, या ये मूव के अंडर आ रही है तो आगे ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है। ज्यादातर मारुबोजू जो है आपकी बनती हैं किसी मार्केट के ब्रेकआउट के बाद। ज्यादातर मारुबोजू आपकी बनती हैं सेंट्रल एरिया पे, यानी कि ये सेंट्रल एरिया बताती हैं, उससे इसके 50% बॉडी को हम ऊपर तक ले सकते हैं, 50% बॉडी नीचे तक ले सकते हैं, तो पता लग सकता है कि ये सेंट्रल एरिया की तरह काम करती है। तो ये बेसिकली ऑब्जर्वेशन के लिए यूज की जाती है। अब इसके अंदर जो ये अवेयरनेस है, ये बहुत ही अलग तरीके की कैंडल है। इसको मैंने कैसे ऑब्जर्व किया मैं आपको बताता हूँ। ये कैंडल अवेयर करती है, अवेयरनेस इसका नाम मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये कैंडल क्या करती है, ये कैंडल अवेयर करती है आने वाले बुलिश मूव के बारे में, अवेयर करती है फ्यूचर बुलिश मूव को। कब? 7 से 15 कैंडल के बीच में एक ना एक मूव आपको इसमें देखने को मिल सकता है। आफ्टर 7 to 15 कैंडल्स, इन कैंडल्स के बीच की रेंज में मार्केट हमें मूव दिखाने की कोशिश करती है। अभी मैं सिंगल आपको इसके बारे में बताता हूँ, और स्पिनिंग मारुबोजू के बारे में बताऊंगा आपको। स्पिनिंग मारुबोजू बेसिकली ऊपर और नीचे से इसकी जो लाइन होती है वो दोनों सेम होती है, ठीक है। तो जिस साइड भी मार्केट फिल कर देती है डायरेक्शन उस साइड हो जाती है। ये डुअल डायरेक्शनल होती है, इस ऐसी कैंडल्स को हम लोग बोलते हैं डुअल डायरेक्शनल, ठीक है। ये स्पिनिंग टॉप की तरह होती है, जिसको मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिनकी अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती, जो डुअल डायरेक्शनल होते हैं। अवेयरनेस की डायरेक्शन होती है, लेकिन ये 7 से 15 कैंडल बाद अपना इफेक्ट दिखाता है, लेकिन ये एक तरह से अवेयर करता है कि भाई ट्रेंड आने वाला है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको इसमें बताता हूं किस तरीके से। दिस इज कॉल्ड अवेयरनेस कैंडल। इसके बाद की कैंडल्स आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें आपको नंबरिंग दिखाएगा शो करके। ये आपको 8 बार देखने नीचे, 8 बार का मतलब 8 कैंडल है। 8 कैंडल बाद आपको देखो मूव आया, यहाँ पर दिखा हुआ डिमांड दिखी, एक ट्रेंड दिखा। आगे चलते हैं नेक्स्ट हम लोग और देखते हैं कैसे हमें देखने को मिलेगा। सो ये देख सकते हो आप, ये आपके सामने बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इसने यहाँ बना दिया और उसके बाद मेजर करते हैं। यू कैन सी थोड़ा ज़्यादा कैंडल लगी हैं, 21 कैंडल आप कह सकते हो, 15 से मतलब ज़्यादा ही लगी हैं कह सकते हैं। बट 15 के बाद मतलब कुछ कैंडल बाद ही, क्योंकि एकदम फॉल आया तो इसमें आप 5 कैंडल आप जोड़ दीजिए, ऐसा तो कुछ नहीं है। इसके बाद आप 5 कैंडल जोड़ सकते हैं इसके बाद की, ठीक है। तो ये 4-5 कैंडल आप जोड़ दो कि चलो भाई एकदम से मूव आया। जैसे ही मूव खत्म हुआ मार्केट ने डिमांड देनी शुरू कर दी, एंड यू कैन सी द डिमांड इज जस्ट गोज आउटसाइड। कभी कभी कुछ कैंडल एक्स्ट्रा हो सकती है, क्योंकि एकदम से अगर मूव आ गया तो उसके अंदर अगर कंटिन्यू मूव के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे यहाँ पर देखो, आपको दोबारा से यहाँ बनी हुई है लाइक दिस। अब इसमें आपको कैसे पता लगेगा, ये देखो, यहाँ से यहाँ तक का एरिया 13 कैंडल, एंड देन मूव देखो फिर से यहाँ आया दोबारा से डिमांड का लाइक दिस। सो ये अवेयर करती है कि तो आपके पास दोबारा से डिमांड आने वाली है, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं पता लगता कि कहाँ से, बट अवेयर हो जाते हैं कि हाँ भाई डिमांड तो आएगी। अगर ये कैंडल बन गई तो डिमांड तो आएगी हमारे पास, चाहे कुछ भी हो जाए हमारे पास डिमांड हमें मिलेगी, देखने को मिलेगी। वो छोटी हो सकती है, वो बड़ी भी हो सकती है, दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर है, ठीक है। जैसे आप ये देख सकते हो, देखो यहाँ पर नीचे ही बनी हुई है, तो इसके बाद ही आप देख सकते हो 7 कैंडल बाद ही देखो फिर से डिमांड आई है, यहाँ से आनी शुरू हो गई है, ठीक है। फिर से यहाँ बनी हुई है 7, ये देखो फिर से कैंडल बाद डिमांड आई हुई है। तो इस तरीके से वैसे तो एक ट्रेंड में एक ही अवेयरनेस देखनी चाहिए, और बेसिकली अवेयरनेस आपको अपोजिट ट्रेंड में देखनी चाहिए। अपोजिट ट्रेंड मतलब जो सेल का ट्रेंड होता है उसके अंदर देखी जाती है अवेयरनेस। जैसे ट्रेंड नीचे गिर रहा है तो ग्रीन कलर की जो अवेयरनेस है वो हम रेड ट्रेंड में देखेंगे, और अगर मार्केट उठ रही है तो हम उसमें रेड कलर की अवेयरनेस दें। रेड कलर की अवेयरनेस भी सेम ऐसी होती है, उसका
बस कलर सेम है, ऊपर की लाइन हम उसमें देखते हैं, कलर बिल्कुल सेम रहता है, हम उसमें देखते हैं। लाइक दिस आप ये देखो, ये आपके सामने एक रेड अवेयरनेस है, ये बनी हुई है, ठीक है। तो इसमें देखो आप इसके बाद की कैंडल्स, ओके, 7 कैंडल, 7 कैंडल के बाद मूव आपको दिख रहा है। ये बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन है, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। तो इसीलिए ये अवेयरनेस इस तरीके से काम, ये जस्ट अवेयर करती है हमें कि हाँ भाई मार्केट में मूव आने वाला है, तो आप अवेयर हो जाओ। लाइक दिस, ये आप देख सकते हो, ये दोबारा से 8 कैंडल बाद देखो नीचे मूव आया, इस अवेयरनेस से पहले भी एक अवेयरनेस बनी हुई है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको फाइंड आउट पता चलेगा कि मार्केट किस तरीके से मूव कर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द अवेयरनेस कैंडल। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ स्पिनिंग अवेयरनेस के बारे में, जिसके ऊपर और नीचे का एरिया सेम होता है। लाइक दिस आप देख सकते हैं, ये रहा। इसमें जिस साइड कैंडल क्लोज करती है इनके बाद, जैसे इसके नीचे कैंडल ने क्लोज करा है, तो डायरेक्शन भी उसी साइड की हो जाती है। आप देखो डायरेक्शन भी उसी साइड की हो गई है, और ये डायरेक्शन बेसिकली आपकी सेम रहती है, यानी कि आप अगर यहाँ से देखोगे तो डायरेक्शन आपको करीब करीब इतनी मिलेगी, मार्केट आपको यहाँ तक ही जाती हुई दिखेगी। लाइक अभी बताऊंगा आगे कि ये कैसे हो रहा है, ये ऐसा कैसे, ये क्या सिस्टम है, ऐसे कैसे मार्केट कर रही है, कौन सी कैलकुलेशन है ये, ठीक है। तो ये आगे आपको मैं बताऊंगा। तो इस तरीके से स्पिनिंग मारूबोजू काम करती है। दूसरा एक और मैं आपको स्पिनिंग मारूबोजू दिखाता हूँ, ये कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके कलर दोनों के ग्रीन भी हो सकते, रेड, ये आप देख सकते हो, एक ये बनी हुई है और एक ये बनी हुई है, ठीक है। दोनों के सेम है आप देख सकते हो, लेकिन कैंडल की बॉडी इससे ऊपर क्लोज हुई है, तो डायरेक्शन देखो ऊपर की साइड की होगी। तो डिपेंड भी करता है ये बनी कहाँ हुई है, लोकेशन बहुत मैटर करती है। बट अभी आप ये समझो कि यहाँ अगर ऐसी कैंडल बनी है तो ऐसा होता है। अब कितना होता है इसकी कैलकुलेशन तो देखो धीरे धीरे करके मैं आपको समझाऊंगा आगे वॉल्यूम एनालिसिस के अंदर कैसे काम करती है। लाइक दिस आप ये देख सकते हो, ये आपके सामने बना हुआ है, ऊपर की साइड फिल कर दिया, नीचे भी है, तो मार्केट डायरेक्शन ऊपर चली गई है। तो जहां से ऊपर गई है वहां से आप देख सकते हो, दोबारा मेजर करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप इसमें देख सकते हो लाइक दिस, ओके, यहाँ से और फिर इसके ऊपर लगा दोगे, और फिर मार्केट आपकी यहाँ तक आ गई, फिर नीचे गिर गई। तो ऐसा क्यों हो रहा है, आई विल टेल यू अगेन। इसी तरीके से एक और मैं आपको दिखा देता हूँ, जितना ज़्यादा आप अच्छे से समझोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मारूबोजू कितनी पावरफुल कैंडल होती है, किस तरीके से काम करती है। यू कैन सी एवरीथिंग। ओके, सो ट्रेंड में नहीं देखते हम लोग सेम कलर की कैंडल, जैसा कि मैं आपको बताया डिफरेंट कलर की ट्रेंड में आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी, लाइक यहाँ पर तो नहीं है। ओके, लाइक दिस, ये स्पिनिंग मारूबोजू देखो, ठीक है। छोटी सी है, लेकिन इसके नीचे की विक छोटी है, लेकिन ऊपर वाली बड़ी है, तो स्पिनिंग तो नहीं कहेंगे। देखो ये रही एक आपके सामने, ओके। मतलब इनका जो साइज होता है बॉडी का वो हमेशा बड़ा होता है, बहुत बड़ा साइज होती है, जो है आपकी डुअल डायरेक्शनल की तरह होती है। बाकी अवेयरनेस होती है, जैसे आपके सामने अवेयरनेस है, ठीक है। और कौन सी अवेयरनेस है, ये देखो, ये अवेयरनेस है आपके पास में, ओके। सो जितनी भी कैंडल्स हैं आप इस तरीके से देखो, ये अवेयरनेस है आपके पास। सो जितनी भी कैंडल्स हैं आप इनको आइडेंटिफाई करोगे तो आपको मार्केट के कुछ हिडन सीक्रेट्स के बारे में पता लगेगा, जो आपको कोई नहीं बताने वाला, क्योंकि किसी ने इतना टाइम मार्केट में नहीं बिताया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये थी आपकी मारूबोजू के बारे में, और इस तरीके से ही मैंने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आपको समझाया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सिंगल कैंडलस्टिक के पास, जिसे हम लोग बोलते हैं सॉरी शूटिंग स्टार। वो भी आपकी इन्वर्टेड हैमर जैसे ही होता है, तो मैं इसके साइड में आपको बना के दिखाता हूँ। वैसे कोई फ़र्क नहीं है उसमें, कलर ही चेंज है, बाकी फंक्शन उसके लगभग सेम ही है। मैं इसके साइड में आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। फंक्शन सेम है, बस डायरेक्शन चेंज हो जाती है, बाकी काम वही करता है जो ये करता है। दिखने में बस ये रेड कलर का होता है, सेम टू सेम इन्वर्टेड हैमर के फंक्शन है, अलग नहीं है इसके, ठीक है। तो आप यही समझो कि कोई भी डिफरेंस नहीं है इसमें और इसमें, बस कलर का फ़र्क है। ये कुछ इस तरीके से दिखता है, इन्वर्टेड हैमर जैसा ही होता है। ठीक है, ये देखो इसकी बॉडी बड़ी हो गई थोड़ी सी। नाम इसके वही सेम है, लोविक, वैसे आप इसको लो शेडो भी कह सकते हैं। सेम उसी तरीके से सेम टू सेम वही फंक्शन है इसके, बस दिखने में आपको थोड़ा सा ये लग रहा होगा, ये भी पावरफुल बेरिश होता चला जाता है जब हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं,
ठीक है, इस तरीके से ये आप कह सकते हो पावरफुल बेरिश होता चला जाता है। ठीक है, आपको इसे चार्ट पे दिखा देता हूँ कैसे काम करता है। लाइक इसको टॉप पे देखते हैं हम लोग। टॉप पे अगर ये आता है कहीं पर तो हम इसको उसी तरीके से टॉप पे देखते हैं। लाइक दिस, ये आपको दिख रहा होगा एक टॉप विक लो विक पार्शियल आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। तो इसे टॉप पे देखा जाता है, ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। ये आप देख सकते हो जितनी छोटी बॉडी हो जाएगी उतना ज़्यादा ये अपने आप को कमज़ोर कर देगा। ऑब्वियसली बात है, जितनी बड़ी बॉडी होगी उतना ज़्यादा होल्डिंग वॉल्यूम होगा, एंड देन मार्केट यूज़ करेगी, ठीक है। बाकी और आप देख सकते हो और भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो छोटी बॉडी है तो मार्केट ने बॉटम पे ही बना हुआ है, तो ये भी उसी तरीके से, क्योंकि कंडेंस्ड में काम करेगा ना, ये भी सीबीसी के अंडर में आता है। शेप वही है बिल्कुल, बस कलर का चेंज हो गया है, तो ये भी सीबीसी में है। क्योंकि बॉटम में है तो हो सकता है अपने आप को सीबीसी कैंडल बॉडी कंडेंस यूज करे और मार्केट को गिराने की बजाय रिवर्स करने, बिल्कुल सेम टू सेम वही कि अगर बॉटम पे आता है तो अपने आप को बुलिश की तरह दिखाने की कोशिश करता है। देखो इसके नीचे बना हुआ है, बॉटम पे आ गया तो कंडेंस कर देगा, ऊपर से बॉडी अपनी खत्म करके विक निकाल देगा। विक अगर निकाल दी तो मार्केट को रिवर्स करने की कोशिश करते हैं। सेम टू सेम वही कंडीशन है इन्वर्टेड हैमर वाले। टॉप पे होगा तो गिराना शुरू कर देगा इन्वर्टेड हैमर की तरह। ही देखो कितना बड़ा है, दिस इज कॉल्ड द लो शेडो या लो विक शूटिंग स्टार। सो देखो आप टॉप पे बना हुआ है, कितना बढ़िया इसने नीचे हमें मूव दिया है। तो इसीलिए क्योंकि इसको हम टॉप पे देखते हैं, और टॉप पे देखने का मतलब है कि आपकी सप्लाई डिमांड आपको पता होनी चाहिए, यानी कि लेवल्स। लेवल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो अब आगे मैं बताऊंगा आपको कैसे यूज करते हैं। बाकी आप अच्छे से इसमें देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सिर्फ गोल्ड का यहाँ चार्ट खोल के बैठा हूँ तो गोल्ड में ही है। दुनिया का कोई सा भी चार्ट खोल के बैठो, सब में आपको ये कैंडल्स दिखेंगी, सब में बनती हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये लैंग्वेज है, हर कोई बोलता है। तो अब ये मत पूछना कोई भी कि ये उसमें इसमें काम करेगा इसमें काम करेगा। लैंग्वेज है भाई, जिसमें कैंडल स्टिक चार्ट यूज करोगे उसमें ये सब दिखेगा ही तुम्हें। हाँ, अगर तुम यहाँ पर कोई और सी लैंग्वेज यूज करते हो, तुम्हें होलो कैंडल पसंद है या वॉल्यूम कैंडल या बार लैंग्वेज पसंद है, लाइन वॉल्यूम लाइन वाली लैंग्वेज पसंद है, तो वहां तो नहीं दिखेगा ना, वहां उस लैंग्वेज के हिसाब से हम लोग बात करेंगे। अगर मैं हाइकेनाशी करता हूँ तो हाइकेनाशी की लैंग्वेज में बात करेंगे। लेकिन अभी हम कैंडल्स के बारे में, तो जो भी चार्ट कैंडल की लैंग्वेज यूज करता है वहां पर आपको ये सब देखने को मिलेगा। ओके, सो ये थी गाइज आपकी बेसिकली 1 CP मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 2 CP मॉड्यूल के बारे में।